भिटकुना मोड़ जो कि सिकंदरपुर को मेन रोड जा रहा है, इस रोड के अंतर्गत एक जो है कि क्या नाम आपका है? अमित कुमार प्रजापति। अच्छा, तो आपका क्या मामला है? मामला जमीन से है सर। धारा 24 मेरा लागू है और उसके बावजूद भी यहाँ पे टंकी का निर्माण किया जा रहा है और एसडीएम साहब के पास भी गए थे तो वो भी पैसा ले लिए हैं और लेखपाल भी पैसा ले लिए हैं। कोई मेरी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। अच्छा जी, तो ये जमीन आपका कितना डिसमिल है? हमारी यहाँ पे 5 बीघे 5.5 बीघा की ज़मीन है सर। अच्छा, आपकी 5.5 बीघा की जमीन है और जमीन के अंतर्गत और नाला कहाँ पे है? नाला यहीं में इसी में जुड़ा गया है सर। नाला यही है? जी, यहीं अच्छा। पे जुड़ा गया है। अच्छा, तो अभी आपका शासन प्रशासन से क्या मांगे? शासन प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन को यही कहेंगे कि ये मौके की रोकी जाए और हमारी ज़मीन को फिर इसको फरिया के और हमारी ज़मीन को दी जाए। ये मुकदमा जो है कि सिविल कोर्ट में जी। अभी चल रहा है जी। और सिविल कोर्ट में चलते हुए इसकी नापी अभी सिर्फ एक बार हुई है। जी, अभी सर्वे एक बार बस हुआ है, पत्थर गड़ने के लिए अभी बाकी है, फिर इन लोग बरियाई से काम करने लगे सर। अच्छा, तो नापी एक बार अभी यहाँ की हुई है, अभी दूसरी नापी बाकी है। इसके दौरान यहाँ पर जो है कि पेट्रोल पंप का कार्य चल रहा है जी, और इसमें धारा 24 के अंतर्गत रोकने का जो है कि न्यायालय द्वारा आदेश भी दिया गया है। जी, ये आदेश भी उसका है। अच्छा, आदेश तो न्यायालय में आदेश, हाँ, हम चैनल के माध्यम से सभी अधिकारीगण को दिखाते चल रहे हैं कि ये धारा 24 न्यायालय की कॉपी है, जो सिविल न्यायालय की कॉपी है, जो कि एक कार्य को रोकने की अनुमति दी गई है और इसमें कौन सा नंबर है? हमारा 441 है, 447 में जा रहा है। अच्छा। वो नाली के बाद हमारा जमीन है। अच्छा, जी आपका 441 नंबर है जी और 447 है। 447 जी। और 447 41 के बीच में कौन सा नंबर है? 446 नाली का नंबर है। अच्छा, 446 नाली का नंबर है। जी, कुल मिला के किस नंबर पर आदेश है आपका? 441 नंबर पे है, 447 में जा रही है जमीन हमारी। अच्छा, जी तो 441 में आपका आदेश है जी। और 447 में जा रही है। जी तो फिलहाल में आदेश के अनुसार जी अगर सिविल जो है कि कोर्ट ने अगर आदेश दिया है जी कि अगर इसको रोका जाए, तो फिलहाल में यहाँ पे कौन आदेश दे दिया कि लंबित है, केस चल रही है, इस दौरान जो है कि एसडीएम साहब ने और लेखपाल मिलकर के आदेश देते हैं कि जमीन को जुड़वा लीजिए। जी जी। हाँ, तो मैं यहाँ पीड़ित की बात उठाते हुए सभी चैनल के माध्यम से सभी अधिकारीगण को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो सिविल कोर्ट में मामला लंबित है और उसको अवरोध करने के लिए रोकने के लिए आदेश दिया गया है, इसके बावजूद भी जो है कि रोकने का आदेश सिविल जज ने दिया गया है। इसमें जो है कि पीड़ित परिवार का कहना है कि आदेश देने के बाद भी अधिकारीगण अपने मनमानी करा करके हमारे ज़मीन पर और नाला पर जो है कि पंप का कार्य करते जा रहे हैं और रोकने के लिए तैयार नहीं है। जी जी सर, कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। सभी के पास हाथ जोड़ी कर रहे हैं सर, सभी के पास जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं सर, कोई हमारी बात को नहीं सुनने के लिए तैयार है। हाँ, आपका क्या कहना? आपका पहले तो परिचय दीजिए। जी, मेरा राजेश कुमार वर्मा नाम पड़ेगा जी, और मैं ये पेट्रोल पंप ओनर हूँ। यानी पेट्रोल पंप आप ही का बन रहा है? जी, मेरा जी बन रहा है। जी और ये महाशय जो है ये जमीन मालिक किसान है, ये भी है। जी। और यहाँ पर हमारे ये इनसे मैं एग्रीमेंट कराया हूँ, जी श्री राम जी से मैं एग्रीमेंट कराया हूँ, श्री राम जी से एग्रीमेंट कराया हूँ। जी। और ये इनका जो है, जो क्या नाम इनका नाम, ये 400 जगधारी प्रसाद प्रजापति जो है 441 इनका नंबर है और उनके बगल में है 446 जो नाली का नंबर है। जी। 448 नाली का नंबर है। तो और कुल मिला के 441 कुल मिला के आपने एग्रीमेंट कराया है? हमने एग्रीमेंट 446 से 447 नंबर का एग्रीमेंट कराया है, जो 80/80 का है, 80/80 का।
और इनका 441 नंबर इनका है। जी। और ये 441 में एक पक्षी और स्थगन आदेश ये रखे हुए हैं 400 अपने अपने जमीन पर, जो उनके बगल में नाली पड़ता है 448 नाली पड़ता है। 448 बार मैं 20 फुट जमीन छोड़ दिया हूँ, छोड़कर और फिर मैं 80 फुट निर्माण करा रहा हूँ। नहीं सर, तो पीड़ित का आरोप, एक मिनट, पीड़ित का आरोप लग रहा है कि आप जो है इनकी जमीन पर और नाले पर कब्जा किए हुए हैं। नाले क्यों नाला छोड़ा हुआ है, 20 फुट में छोड़ दिया हूँ। आप फिलहाल में अभी जो है कि सिविल कोर्ट का आदेश है, नापी तो अभी एक ही बार हुई है ना, फिर आप दीवार कैसे जोड़ा? नापी तो वो कई बार कहने से हमसे मतलब नहीं है, वो भाई वो अपना नापी करवाएं। हम नापी तो जब आदेश है सिविल कोर्ट का तो नापी तो होनी है ना। हम नहीं रोकेंगे सर ना, वो अपना नापी कराएं, उनका जमीन कम है बेसी है वो अपना बात करें। हमारा जो नाली के बाद जमीन पड़ रहा है, अब 20 फुट छोड़ दिया, छोड़कर भी मैं अपना डिमांड करा रहा हूँ। नहीं सर, तो लीगल पॉइंट है कि कम से कम जब तक नापी क्लियर नहीं होती है ये आप कराएं, इसके बीच इस कार्य को तो रोकना चाहिए ना। नहीं सर, ऐसा है कि ये नापी कराएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, इनको क्यों हमको रोकेंगे? अब तो ये आरोप पीड़ित परिवार लगा रहा है कि एसडीएम साहब और यहाँ के थाना अध्यक्ष ने पैसा लेकर के काम करा रहे हैं। इसमें आपको क्या कहना है? नहीं, ये तो जबान भगवान ऊपर जबान दे दिया, किसी को गाली दे सकता है आदमी को। ये गलत कह रहे हैं। मैं नहीं जानता उसका गलत कहने, बाकी ये कह रहे हैं तो अपने हिसाब से ही कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? भाई ये पीड़ित आदमी की किसी को बोल सकता है, यहाँ पर कीमती जमीन है, पीड़ित परिवार का अगर जमीन जो है कि देखिए, जो अधिकारी गण है, सभी अधिकारी जो भी है छोटे से बड़े तक। यहाँ पर श्री राम जी कौन है? हाँ, तो आपका नाम क्या है? दे दिया गया इसको रोकने के लिए, तो इसको अभी बाउंड्री होने के बाद भी 8 महीना हुआ है छोड़े हुए कि भाई अभी तुम संतुष्ट हो जाओ। सिविल कोर्ट का आदेश है, मैं बोला हूँ कोर्ट से बड़े आप और हम नहीं है भाई, इसीलिए तो 5 साल से काम रोके हुए हैं। तो जैसे 5 साल रुके हैं, अभी इसको रोकिए और सिविल कोर्ट का आदेश का पालन कीजिए, नापी करवाइए, तब काम कराइए। इसमें देखिए सर, हमारी जमीन है, भूमि है, हमने उनको दिया था, 5 साल वो अपना समय गवा चुके हैं, अपना वो काम करा रहे हैं। भाई मैं जमीन दिया हूँ तो भाई उनको दे दो, भाई तुम्हारा है बनाओ। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब ये संतुष्ट होंगे, फिर भी इसके लिए मैं 20 फुट 25 फुट छोड़ दिया हूँ कि अगर आपका इधर बढ़ेगा भी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इनका तो प्रजापति जी का कहना है कि इनका जमीन यही है ना, जमीन यही है। अभी इसके बाद इन्होंने दिखा रहा है कि हमारा 15 फीट और जमीन आगे तक बता रहे हैं, तो 50 ये बताइए। और इसके बावजूद भी इन लोग बरियाई से कब्जा पैसा दे देकर प्रशासन और शासन को सब कब्जा कर रहे हैं इन लोग, और हमारी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि हम गरीब है ना, इसीलिए हमारी बात कोई सुनने की तैयार नहीं है। हम छोट काट से है ना, हम लोग कुम्हार है जात के, मिट्टी बर्तन बनाने वाले, इसलिए हमारी कहीं बात सुनी नहीं जा रही है। वो पावरफुल टंकी वाले लोग हैं, उन लोग की बात सुनी जा रही है। एक बार मैं चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन सबको अवगत कराना चाहूँगा कि पीड़ित परिवार का कार्य को, इनकी स्थिति को देखते हुए नापी कराने का आदेश दिया जाए और उचित इन लोगों को न्याय मिले, यही शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार का मांग है। जी सर, हमारी पास यही मांग है कि सर हमारी मांग को पूरी की जाए, हमारा धारा 24 लग जाए, उसके बाद धारा 24 हो जाए, उसके बाद से इन लोग को जो काम कराना है कराएं, हमारी जमीन छोड़ दें। जी हाँ। तो जमीन जो है कि अभी पीड़ित प्रजापति जी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे जमीन में कब्जा कराने नाला पर, तो क्या सही है कि गलत? गलत है। गलत है। तो गलत अगर है तो नापी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नापी कितने बार हो? 25 बार हो चुका है 5 साल में। 25 बार है अभी। 5 साल में इनको 5 साल दिया गया मौका कि अपना भाई नापी करो, संतुष्ट हो जाओ। ये 5 साल से 25 बार ये नापी करा चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात आप इधर लेकर आइए भाई साहब, आप ये इनका चक है, ये मेरा चक है, ये बीच में 448 नंबर जो है ये नाली है। हम लोग जब पैदा नहीं हो, जब होश संभाले, तब से नाली का डाढ़ छुड़ा हुआ है। कहाँ हम काला ये जुड़वा दिए हैं काला नाली पे? हम ये भाई जब कोर्ट का आदेश है सिविल कोर्ट का, तो इसको कम से कम नापित तो हो जाने दीजिए, संतुष्ट तो हो जाने दीजिए। संतुष्ट क्या, 5 साल से 25 बार हो गया, एक बार नहीं 50 बार लेखपाल, कानगोई, एसडीएम, तहसीलदार, नायब, दरोगा साहब सब तो आकर फरमाइश कर चुके हैं। तो अभी तो धारा 24 में इसको रोकने का आदेश दिया गया, फिर कैसे
आपका वो बात ठीक है, काम होगा। 24 धारा लगाए, कुछ भी करके अपना चेक करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। ये अपना मतलब एक बार 1000 में नापी कराए, हमारा भी नापी हो चुका है। यहाँ तक कि कल हमारा भी कम है, इनका भी कम है। ये बताइए, मैं नाली इस बगल इनको दे दे, हमारी जमीन कहाँ जाएगी? अगर अधिक होता तो हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो नापी आप लोग कराइए। तो मैं चैनल के माध्यम से यही सभी दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ, सारे अधिकारीगण को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो जिसकी जमीन वाजिब है उसका नापी करके उसका निस्तारण कराया जाए और पीड़ित को